प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया था और बिहार में भी मुगलों के नाम पर कर वसूलने लगे। उसमें बंगाल का गवर्नर वारेन हॉकिंस था। उसके बाद अंग्रेजों ने सन 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। अंग्रेजों ने सन 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान से युद्ध जीता। टीपू सुल्तान को हराना काफी मुश्किल था। अंग्रेजों ने उसे धोखे से मारा और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में युद्ध। मराठाओं से जीतना भी अंग्रेजों के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन वहां पर भी अंग्रेजों ने मराठाओं के बीच में फूट डाली और वहां पर उसका फायदा उठाया। मराठाओं के साथ भी अंग्रेजों ने 3 युद्ध करे। पहला युद्ध सन 1775 ईस्वी से लेकर के सन 1782 ईस्वी तक हुआ। दूसरा युद्ध सन 1803 ईस्वी से लेकर के सन 1805 ईस्वी तक चला। इसके बाद तीसरा युद्ध सन 1817 ईस्वी से लेकर के सन 1819 में हुआ। ये तीनों ही युद्ध अंग्रेजों ने जीते। टीपू सुल्तान की मृत्यु। मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 33 वर्षों तक युद्ध चला। अंग्रेजों के बढ़ते साम्राज्य में मैसूर और टीपू सुल्तान एक काफी बड़ी रुकावट थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कई सालों तक टक्कर दी। उन दिनों अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था। तब टीपू सुल्तान ने फ्रांस की मदद ली, लेकिन भाग्य ने टीपू का साथ नहीं दिया। 4 मई सन 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मार डाला और उनकी तलवार को इंग्लैंड ले गए। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही वहां अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। सिखों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध। सिखों और अंग्रेजों के बीच में 2 युद्ध हुए, जिसमें पहला सन 1845 और 46 के बीच में हुआ। यह युद्ध 5 चरणों में हुआ, जिसमें राजा रणजीत सिंह जी ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अन्य सिख राजाओं ने इनका साथ नहीं दिया और अंग्रेजी हुकूमत के आगे झुक गए। इस तरह से यह युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। इसके बाद 20 फरवरी सन 1846 में अंग्रेज लाहौर पहुंचे और सिख और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई और लॉरेंस को अधिकार सौंप दिए गए और राजा दलीप सिंह जी के परिवार को पेंशन देने का निर्णय लिया गया और इसके बाद अब पंजाब का आधिपत्य बचा हुआ था। दूसरा युद्ध सन 1848 और 49 के बीच में हुआ। यह युद्ध 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 13 फरवरी सन 1849 को जलियांवाला बाग में हुआ, जहां दोनों पक्ष भारी पड़े और किसी की भी हार नहीं हुई। दूसरा चरण 21 फरवरी सन 1849 को गुजरात में हुआ, जहां सिख सेना का भारी नुकसान हुआ और सिखों की हार हुई। इस तरह से पंजाब पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। 1848 में लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग ने भारत में प्रवेश करा और देश की कंपनी की कमान संभाली। इन दोनों ने बहुत ही भ्रष्ट तरीके अपना करके देश के कई हिस्सों को अपने अधीन कर लिया, जिसमें सालमपुर, झांसी, नागपुर और अवध शामिल थे। सन 1853 में अंतिम मराठा नाना साहिब से उनकी विरासत छीन लेने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बहुत बढ़ गई थी और इस तरह से अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत को अपने अधीन में ले लिया। इस तरह से सन 1857 आते आते पूरे भारत को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया।